हमें बड़ा दुख है कि ये पिछले हमारे भाई दुकानदार और कुछ रेजिडेंशियल कईयों के मकान हैं, ये पिछले 16 दिन से यहाँ ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी जो मांग है कि जायज़ मांगे हैं जो लेकर भी बैठे हुए हैं। क्योंकि सरकार को चाहिए था कि जो रोड एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, 6 लेन बना रहे हैं, इसको ये ग्रीन एरिया में लेके जाते। ये इतना नुकसान जो छानरोड़िया में लोगों का हो रहा है, जिसमें उनकी दुकानें आ रही हैं, मकान आ रहे हैं, वो नहीं होता। और सरकार को चाहिए था पहले नंबर पे जो डिमांड भी है इनकी, और एक जायज़ डिमांड है कि आप अगर नेशनल हाईवे बना रहे हैं तो लोगों की सहूलत के लिए बना रहे हैं, लोगों को इलाके को डेवलप करने के लिए, ना कि इलाके को बर्बाद करने के लिए बना रहे हैं। ये जो कर रहे हैं इससे बहुत सी फैमिली इसकी जद में आ रही हैं, और जो अपनी रोजी रोटी का साधन यहाँ से चलाते थे, दुकानें उनकी हैं, वो सारी दुकानें आ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि अगर चाहती सरकार तो इतना बड़ा ये मार्केट है, यहाँ फ्लाईओवर बना देते, ब्रिज बना देते, ताकि ना इनकी दुकानें जाती तो ना इनका बिजनेस बंद होता। ना ये कर रहे हैं, ना इन्होंने ग्रीन एरिया से निकाला है। अलाइनमेंट दूसरी कर लीजिए, ये डिमांड है कि आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कीजिए। छानरोड़िया ये अड्डे से निकालने के बजाय आप इधर उधर से निकाल लीजिए, ताकि इन लोगों का नुकसान नहीं हो। एक तो ये है, दूसरा ये है कि अगर बनाना ही है तो पुल बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, तो आप तभी इनका ये बच सकते हैं। अगर वो भी नहीं बनाना तो इनको अल्टरनेटिव जगह दो। दूसरा जो मुआवजा दे रहे हैं 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, आज कौन सी दुकान है जो आदमी बना सकता है नेशनल हाईवे के? किसी को दुकान बनाने के लिए जगह भी नहीं मिलती, 20 कनाल 20 लाख से कम। तो ये जो मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से और ये हमारे जो मिनिस्टर हैं वहाँ पर नितिन गडकरी जी, उनसे भी यही कहते हैं, उनसे ये हम कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके आप इंटरवीन करो और लोगों का जो दर्द दुख है वो सुनो। ये लोग जो इतने दिन ठंड में बैठे हैं, ये इनकी मजबूरी है कि उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यही है कि उनका रोजी रोटी का साधन है, इससे ही अपना गुजारा करते हैं, परिवार पालते हैं। तो अगर ये आप रोड इससे ज़बरदस्ती करेंगे तो ये फैमिलियाँ बर्बाद होंगी, इनका नुकसान होगा, और जो एक अच्छा एक फैसला नहीं होगा सरकार का। हम सरकार से यहाँ बैठ के इन लोगों के साथ हैं, इन सब की सपोर्ट करते हैं। इनके जितने भी डिमांडें इन्होंने रखी हैं इनकी सपोर्ट करते हैं, और ये हायर लेवल तक हम इस बात को लेके जाएंगे और इनको इनकी इस मसले में पूरी सपोर्ट करेंगे। और सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, कि आप इस अलाइनमेंट को जहाँ चेंज कीजिए, यहाँ पर फ्लाईओवर बनाइए, और जो मुआवजा आप इन लोगों को दे रहे हैं वो मुआवजा किसी हद तक भी जायज़ नहीं है। आज कोई भी दुकानदार या दुकान अगर बनाना चाहे नेशनल हाईवे पे, वो 2 लाख 4 लाख 5 लाख में नहीं बनती। आज 25 लाख 30 लाख 40 लाख पे दुकान बनती है। तो आप मुआवजा जो है वो मुआवजा जो जेन्युइन मुआवजा बनता है, इनका जो हक बनता है, आप कहीं भी आप देखिए, जो आपने नेशनल हाईवे वालों ने ये लैंड एक्वायर की है 25 लाख रुपये से कहीं भी कम नहीं है। यहाँ पर क्यों कम रेट रखा है? इसका भी रेट बराबर होना चाहिए। और इसी ढंग से इनके जो बच्चे हैं जिनकी दुकानें इस जद में आ रही हैं, उनको बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। अगर जैसे मेरे साथी कह रहे हैं, और सरकार की पॉलिसी भी होती है कि कहीं कोई फैमिली इन्वॉल्व होती है, उसका नुकसान होता है, उसको भरपाई करने के लिए उसके बच्चे को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इनके बच्चों को, जिनके मकान दुकानें इसमें आ रही हैं, उनको नौकरी दे सरकार। ये 2-3-4 बातें हैं ये जो डिमांड कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं, जायज़ मांगे हैं। हमारे नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, मैं उनके नोटिस भी नहीं लाऊंगा, वो आए हुए हैं श्रीनगर में, शायद कल जम्मू आए, तो मैं उनको भी सारा माजरा बताऊंगा। और वो उम्मीद है कि हम उनसे भी कहेंगे कि वो भी हाई लेवल पर टेक करके इस मामले को हल करें और इनकी सपोर्ट करें। मैं एक दफ़ा फिर आपको श्योर करता हूँ कि हमारी पार्टी की तरफ से, आज़ाद साहब की तरफ से, मेरे साथ आए हुए हमारे सरपंच विनय शर्मा जी कोटपुनी से, आप जानते हैं, ये प्रवीण भगत जी आए हैं, रमेश्वर शर्मा जी आए हैं, बंटी जी आए हैं, सारे जितने साथी जी आए हैं, हम सब
आपके दुख में शरीक हैं और आपकी जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, उनका हम समर्थन करते हैं और हर लेवल तक हम आपकी बातों को लेके जाएंगे। और ये मेमोरेंडम भी हम अपने जो हाई कमान है हमारी, उनके ज़रिए सरकार तक पहुंचाएंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है आपकी जायज़ मांगें जो जल्दी मानेंगी और आपका जो डिमांडें हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं। और इनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार को ज़्यादा देर किए बगैर यहाँ काम शुरू नहीं किया जाए जब तक ये फैसला नहीं होता। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए बड़ी शेमफुल बात है कि पिछले 16 दिन से ये हमारे भाई, नौजवान साथी और कुछ फैमिली के लोग, जो बड़ी गरीब फैमिलियों के लोग यहाँ पर पिछले 16 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी यहाँ तक इनके पास इनकी सुध-बुध लेने के लिए नहीं पहुँचा है। सबसे पहले तो वो शर्म की बात है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 370 टूटने के बाद लोगों को जो सपने दिखाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि लोगों को इस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधाएं मिलेंगी और इस तरीके से जम्मू कश्मीर को चलाया जाएगा, वो आपके सामने देख सकते हैं। आपकी आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे हालात हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर लोग 16 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं तो 16 दिन में कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आला अधिकारी इनकी बात पूछने के लिए और इनकी बात सुनने के लिए यहाँ तक नहीं पहुँचा है, जो पहले ऐसा नहीं होता था। अब दूसरा, आपको ये कहना चाहते हैं कि सरकार की एक तरफ पॉलिसी है कि रोज़गार को बढ़ाया जाए। बेरोज़गारी, मुझे लगता है देश 1947 आज़ाद होने के बाद देश में बेरोज़गारी आज चरम सीमा पे है। सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी अगर है तो वो आज की डेट में है और सरकार उसके लिए जगह जगह पे लोगों को अवेयरनेस कैंप लगा रही है कि आपको नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बिजनेस करिए। और बड़ी सारी स्कीम्स, पॉलिसीज़ लेके सरकार आ रही है कि आपको रोज़गार देना है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो नौजवान साथी हमारे बैठे हुए हैं, ये सभी लोग कहीं ना कहीं बैंक के साथ, बैंक से लोन लेके या कहीं ना कहीं किसी खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड से पैसा लेके इन लोगों ने अपने रोज़गार शुरू किए हुए हैं और इन लोगों की तकरीबन यहाँ इस रोड पे ये अपनी फैमिली चला रहे हैं और बैंक के लोन को भी ये लोग चुका रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में नेशनल हाईवे के ऊपर एक दुकान बनाना या एक रोज़गार का सेटअप करना कितना मुश्किल काम है। तो ये लोग इनका बसा बसाया रोज़गार जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ख़त्म करने पे तुली हुई है, उजाड़ने पे तुली हुई है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी हम कहना चाहते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी थोड़ी गुंडागर्दी पे है। गुंडागर्दी पे इसलिए है क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट हैं, इन लोगों के लिंक्स जो होते हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं। वो सीधा जो होम मिनिस्ट्री, रोड एंड मिनिस्ट्री होगी, वहाँ पे उनके लोग बैठे होते हैं और वो लोग आम लोगों को कुछ समझते नहीं है। वो सीधा एक डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन लगाएंगे या कलेक्टर को फ़ोन लगाएंगे तो उनको किसी चीज़ की, हर चीज़ की क्लियरेंस जो है वो शाम तक मिल जाती है। लेकिन आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ये लोग अभी आपको कम मात्रा में दिख रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का बर्ताव रहा तो थोड़े दिनों के बाद हम दिखाएंगे आपको एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम इनके साथ खड़े हैं और हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। जहाँ तो इन लोगों को आप इसी सेम लोकेशन पे, सेम विसिनिटी पे जहाँ तो इनको जगह प्रोवाइड कर दें। सरकारी लैंड, स्टेट लैंड, आप इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट लैंड खाली करवाने की एक इंक्रोचमेंट की डेडलाइन आपने तय कर दी है कि 3 महीने के अंदर हम स्टेट लैंड खाली करवाएंगे। अगर नेशनल हाईवे के किनारे कहीं कमर्शियल लैंड आपके पास स्टेट लैंड है, जहाँ तो इन लोगों को वो अलॉट कर दें, जहाँ इनको अप्रोप्रिएट जो इनका हक बनता है, जो इनको जिस हिसाब से इनका मुआवजा जो है वो तय होना चाहिए, उसकी एक इनके साथ बैठ के जो भी नेगोशिएशन हो सकती है वो करके इनको प्रॉपर मुआवजा दिया जाए और इनको किसी ना किसी तरीके से, जो गरीब लोग हैं जिनके मकान पीछे जा रहे हैं, उनको इंदिरा, मैंने यहाँ पे आके सुना कुछ लोगों को इंदिरा आवास योजना के तहत गवर्नमेंट ने पैसा दिया और मकान बनाए हैं, उनको प्रॉपर जगह दी जाए और उनको फिर से गवर्नमेंट जो है वो डिप्टी कमिश्नर के पास एक अपनी पावर होती है, वो उसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो इनको प्रॉपर PMAY में जो ग्रांट्स हैं उसके लिए इनके नाम रिकमेंड किए जाएं। बाकी आज मैं और मेरे साथ हमारे नेता सुभाष गुप्ता जी, हमारे कुछ साथी, हम लोग यहाँ पर इनके साथ यहाँ धरने पर बैठने के लिए पहुँचे हैं और हम इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इनके हर लड़ाई में इनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।